लेना देना नहीं है, मैं जानना चाह रहा हूं नहीं, आपका स्टैंड क्या था? देना नहीं है। सावन का पहला सोमवार गया, स्टैंड क्या था आपको आपका? कांवड़ कोई आपने घोषणा करी तो मुझे बताइए। मैं आपको बता देता हूं सर। हाँ बताइए सर, आप सुन लीजिए एक मिनट। आप पहली चीज, सावन के सोमवार का किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी से लेना देना नहीं है कि जिससे कि मार्केट्स रन करेंगे। दूसरी बात, अच्छा ईद का लेना देना है, सावन के सोमवार का लेना देना नहीं है। इस निष्कर्ष पर आप जनाब कैसे पहुंचे ये भी समझाइए जरा। अब मैं बोल लूं सर, आप मुझे 30 सेकंड तो आपको बोलने ही दे रहा हूं। देखिए, हम हिंदू 85% हैं। हाँ, हम हिंदू 85% हैं संख्या में। मुसलमान एक बहुत छोटी आबादी है। मैं तो हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा हैं तो वो बड़े लेवल पे बनाते हैं सर। मैं कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि आप इसको कम्युनल एंगल पे लाने की कोशिश, कम्युनल एंगल पे मैं लेके जा रहा हूं, तो आप मुझे बताइए सर, 85 सर 130 करोड़ हिंदुओं में से 85% अगर कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होंगे तो क्या आप उसको केरल, जो कि मात्र 2% है नेशनल आबादी का, उसके 15 से 20% मुसलमान हैं जो कि सारे के सारे सड़कों पे नहीं उतरे हैं, तो कांवड़ यात्रा में पूरा देश निकल जाता है क्या? के मेले के अंदर जो कांवड़ यात्रा में पूरा देश निकल जाता है, जगन्नाथ यात्रा में पूरा देश निकल जाता है क्या? इट इज द क्वेश्चन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इट इज द क्वेश्चन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आप बताइए मुझे, कांवड़ यात्रा में कितने सम्मिलित होते हैं लोग? चलिए बताइए, अमरनाथ यात्रा में कितने सम्मिलित होते हैं? आप मुझे बताइए, कुंभ में कितने सम्मिलित होते हैं? सो आई मीन वी शुड टॉक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। वी शुड नॉट I am talking about I am talking about statistics only. Okay, let me come on that. आप मुझे बताइए, कोरोना में केरल के केसेस 50% है कि नहीं है? देश में जो देश से कंट्रीब्यूट कर रहा है, केरल उसका 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है, नहीं कर रहा? ये स्टैटिस्टिक्स कैसी लगती हैं आपको? बिल्कुल सर, 10 सेकंड। हाँ 10 सेकंड आप मुझे बताइए इस बात के बाद। थैंक यू सर। आप बिल्कुल सर, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे यहां टेस्टिंग ज्यादा हो रही है। अगर 1,80,000 टेस्टिंग हम कर रहे हैं केरला में, जिसकी आबादी 3.25 करोड़ है। अरे यूपी की आबादी आपसे कहीं ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में यूपी की आबादी आपसे कहीं ज्यादा है सर। उत्तर प्रदेश से मुकाबला करिए। 1.25 लाख 2 टेस्टिंग है वहां पर। सब जगह लो टेस्टिंग है, सब जगह लो टेस्टिंग है। महाराष्ट्र में लो टेस्टिंग है, असम में लो टेस्टिंग है, कर्नाटक में लो टेस्टिंग है, तमिलनाडु में। अरे जहां मैं उसका भी डेटा आपको दे देता हूं। देखिए पॉइंट ब्लैंक ये है, इसको आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आप यू मेड योर पॉइंट। ओके, आपने अपनी बात को रखा, मुझे संबित पात्रा के पास जाना चाहिए। संबित पात्रा, ये तुष्टीकरण की बात नहीं है, ये तुष्टीकरण की बात नहीं है। जब कांवड़ यात्रा होती है तो 85% निकल आते हैं सड़कों के ऊपर। जब जगन्नाथ यात्रा होती है तो 85% सड़कों पे निकल आते हैं। जब कुंभ होता है तो 85% सड़कों पे निकल के आते हैं। लेकिन ये देश जानता है कि कौन सड़क पे कितना निकल के आता है, उस विषय में मैं जाना नहीं चाहता। संबित पात्रा, तुष्टीकरण आप कर रहे हैं, आरोप ये है। देखिए, पहले चूंकि आंकड़ों के विषय में बात हुई तो पहले मैं कुछ आंकड़े रख देता हूं, उसके बाद तुष्टीकरण है या नहीं उस पर बात कर लेंगे। आंकड़ा नंबर 1, चूंकि उत्तर प्रदेश और कांवड़ यात्रा के विषय में बात हुई, उत्तर प्रदेश का जो पॉपुलेशन है वो लगभग 24 करोड़ 24 करोड़ है। और आज मतलब कल जब डाटा रिलीज हुआ तो 36 केसेस उत्तर प्रदेश में आए थे। जो केरल है, केरल का पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 3.5 करोड़ है, 3.5 करोड़ है। और कल लगभग 23,000 पेशेंट जो हैं कोरोना के पॉजिटिव हुए थे। नेशनल एवरेज पॉजिटिविटी की कोरोना को लेकर 2.5% है और केरल में जो परसेंटेज है पॉजिटिविटी की वो 12.35% है। सोचिए कितना बड़ा गैप है। तीसरी बात है, कुल 24 घंटे में भारतवर्ष में 43,654 केसेस आए और केरल में 24 घंटे में 22,129 अर्थात 50% केस आए हैं। कुल भारतवर्ष में जो पॉजिटिव केसेस है वो 4 लाख, कुल भारतवर्ष में जो पॉजिटिव केसेस है वो 4 लाख के आसपास है। जो एक्टिव केसेस, पॉजिटिव एक्टिव केसेस केरल में 1,45,000 है। ये परिस्थिति केरल की है। जो कई ऐसे पत्रकार भी थे, कई ऐसे लेफ्टिस्ट भी थे, तो केरल मॉडल को लेकर एक हवा बनाने की कोशिश कर रहे थे। आज वो केरल मॉडल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। जहां तक का तुष्टीकरण का विषय है, देखिए आप भूल जाइए हम लोग क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बकरा ईद के विषय को लेकर सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमने कांवड़ यात्रा में उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार का जजमेंट दिया है, वर्डिक्ट दिया है, एडवाइस दिया है, केरल की सरकार को चाहिए कि वो भी हमारे उस एडवाइस का पालन केरल में करे। किंतु केरल की सरकार ने पालन नहीं किया। यही कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। कांवड़ यात्रा का नाम लेते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो हमने कहा है वही यहां पर भी लागू होगा, मगर केरल की सरकार ने उसे लागू नहीं किया। क्यों नहीं किया?
और अभी अभी सीपीआईएम के प्रवक्ता कह रहे थे यहां पर कि ये एक इकोनॉमिक नेसेसिटी है, इकोनॉमी को बचाना है तो केवल 3 दिन के लिए हमें जो है छूट देने की आवश्यकता है। कमाल की बात है, इकोनॉमी को बचाना था केरल में तो केवल बकरा ईद के दिन, उससे एक दिन पहले और उसके एक दिन बाद ये छूट आप दे दोगे तो इकोनॉमी केरल की बच जाएगी। कमाल का विषय है। और किसी दिन आप छूट नहीं दे सकते हो, और किसी धर्म की पूजा के समय आप छूट नहीं दे सकते हो। बकरा ईद के समय ही सारा का सारा इकोनॉमी आपको बचाना है। फिर ये देखो फिर शुरू हो गए, छूट थी, मार्केट था। देखिए आज अमीश जी ने कहा है कि बकरी की तरह बीच में कोई भी बकरी की तरह मिमियाना नहीं है। ये आज अमीश जी ने रूल सेटअप किया है। हम सब मनुष्य की तरह एक एक समय पे बोले, बीच में बकरी की तरह मिमियाए नहीं, ये बोला गया है। इसलिए मैं पहले बोल लूं गलत बोला है तो आप अपने समय पे ठीक कर दीजिएगा, अपने समय पे ठीक कर लीजिएगा, अपने समय पे ठीक कर लीजिएगा। विवेक श्रीवास्तव, मैंने आपको हमें कुछ नहीं मालूम है, आप शुरुआत में 6-7 मिनट बोले, आपने अपने विषय को रखा, हर तरीके से रखा। आपने एक लॉजिक बता दिया कि इकोनॉमी को बचाने के लिए ईद पर 3 दिन केरल को छूट देनी जरूरी थी। ये नया आपने एक इकोनॉमिक मॉडल एस्टैब्लिश किया है। हो सकता है बाकी स्टेट्स भी इसको फॉलो करें आने वाले समय के अंदर, लेकिन आप जवाब तो सुन लीजिए पहले। संबित पात्रा 30 सेकंड। अरे सर देखिए विवेक जी देखिए, आप बड़ी सारी डिबेट्स में जाते होंगे, आप बड़े सम्मानित से करते हैं। देखिए मेरा कार्यक्रम जो है वो बहुत ज्यादा देखा जाता है। मेरा निवेदन है कि कम से कम हम एक दूसरे की बात सुन ले और एक दूसरे के ऊपर ना बोले। संबित पात्रा, आप अपनी विषय को कंप्लीट करिए, देन तस्लीम रहमानी, देन शहजाद जी, बोलिए। देखिए केवल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने भी चिट्ठी लिखकर केरल की सरकार को जताया था, उनको वार्निंग दी थी। इन सब वार्निंग्स के बावजूद केरल ने जो किया है, ये 3 दिन आप अगर बकरा ईद के पहले, बाद में, बकरा ईद के दौरान, जब भी आपने 3 दिन बकरा ईद के समय ये रिलैक्सेशन दिया, आप इकोनॉमी को बचाने दे रहे थे? बिल्कुल नहीं। आप अपने तुष्टीकरण की राजनीति को 27% वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए कर रहे थे। मगर सबसे बड़ा विषय जो मुझे दिल को छूता है, आप बताइए, इस पूरे देश में कांवड़ यात्रा हुआ नहीं, मगर कांवड़ यात्रा को लेकर जिस प्रकार का एक माहौल बना दिया गया, मानो कांवड़ यात्रा बहुत खतरनाक चीज है, कांवड़ यात्रा में निकलना पाप है, कांवड़ यात्रा के विषय में डिस्कशन भी नहीं होना चाहिए, होना तो बहुत दूर की बात है। मगर आप इस देश के तासीर को देखिए, इस देश में किस प्रकार से तुष्टीकरण हर जगह घुस चुका है कि किसी ने बकरा ईद पर एक दिन चर्चा नहीं की। आपने तो मस्जिदें खोली, 50%, आपने कहा कि 50% लोग मस्जिद में आ सकते हैं, 50% उनकी जो कैपेसिटी है वो फुल होगा और कोविड नॉर्म्स के साथ होगा। आप कांवड़ यात्रा के साथ ये क्यों नहीं कर सके कि केवल 50% नॉर्म्स फुलफिल होंगे? अगर 85% है तो नहीं जाएंगे, 5% लोग ही बाहर आएंगे? नहीं, क्योंकि इसमें तुष्टीकरण नहीं हो पाएगा, इसमें सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा। अगर कांवड़ यात्रा हो जाता तो सेक्युलरिज्म खतरे में हो जाता, मगर बकरा ईद होना, चाहे उसके लिए आज 23,000 केस क्यों ना भुगतना पड़ा, चाहे उसके लिए तीसरा वेव क्यों ना आ जाए, मगर बकरा ईद पे सवाल नहीं उठना चाहिए। अमीश जी, इस